तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के दो फार्मूला है, प्लस वाला और एक माइनस वाला। दोनों में डिफरेंट क्या है? 2x से प्लस में रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला, और 2x से माइनस में रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, बाकी सेम टू यू है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर, बीच वाला बस डिफरेंट है। 2x से प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला, 2x से माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। चलिए बताइए एग्जांपल नंबर कौन से में आए थे? हाँ, चैप्टर नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 12 11 हो गया था क्या? चलिए डायरेक्ट सॉल्व करूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है? सॉल्व करना है, वही दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो पहले क्या लिखेंगे? गिवन। तो क्या दिया है? हाँ, तो माइनस वाला एक बनाए थे ना, एग्जांपल नंबर 11 बनाए थे, 12 में आए थे। क्या दिया 12 में बताओ? हाँ, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 इक्वल 0। ये नहीं था, प्लस 5 नहीं था उस दिन वाले में। ठीक है, ये प्लस 5 एक्स्ट्रा आ गए। अब इधर ध्यान देना, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो देखिए नंबर को ना इस सेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दे दिया, यहाँ पर नंबर आ गया। तो पहला काम क्या है? नंबर को ट्रांसफर करना। पहले नंबर को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट फार्मूला बनाएंगे। मतलब इक्वल की इस साइड में नंबर नहीं होना चाहिए, ओनली वेरिएबल वाला ही रहे। ठीक है, एक्स वाले को भी इधर रोकना है, बाकी को इधर भेज देना है। ठीक है, उस दिन हम लोग पढ़े थे, उसमें ना ऐसा था क्वेश्चन, इस टाइप का था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 था, मतलब नंबर नहीं था कहने का मतलब, इसमें क्या आ गया? नंबर आ गया। तो पहला काम क्या है? नंबर को भेजना। तो नंबर को उधर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, 5 इधर है तो प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। आज क्वेश्चन के लिए ना कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाएंगे हम लोग, अगर 3 पॉइंट वाला दिख गया तो नंबर को पहले उस पर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद फिर आगे प्रोसेस करेंगे जो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है? नंबर को ट्रांसफर करना आल क्वेश्चन के लिए। हाँ, अगर नंबर नहीं रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिख गया ऐसा, तो डायरेक्ट बस फार्मूला बना देंगे, सीधा फार्मूला लिख के। ठीक है, और नंबर दिख गया तो नंबर को पहले क्या करेंगे? उधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अच्छा प्लस 5, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 5, उधर जाके हो गया माइनस 5। अब बनाएंगे इसको फार्मूला। अच्छा, फार्मूला बनाएंगे तो बताइए प्लस वाला फार्मूला बनेगा कि माइनस वाला? माइनस वाला, क्योंकि 6x माइनस में है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे? माइनस वाला फार्मूला को पहले लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ बताइए, फ्रॉम फार्मूला देयरफॉर करके लिख देता हूं। क्या होता है फार्मूला इसका? माइनस वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस एक स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है फार्मूला। अब देखिए इसको कंप्लीट फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब फार्मूला से मैचिंग कराते जाना है ना, कंप्लीट बनाना है फार्मूला इसको। ठीक है, अब कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए देखिए क्या है, मैच करके देखिए फार्मूला के साथ इसको। कंप्लीट हम क्या बनाना है इसको? फार्मूला, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। चलिए, अच्छा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखिए 2x है तो यहाँ पर 2x नहीं है, तो हमको क्या करना है? यहाँ पर 2x लाना है। अब इसको स्प्लिट ऐसे करना है कि यहाँ पर 2x आ जाए, तो 2x मल्टीप्लाई जो बचेगा वो। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो मैं यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब मैं 6x को क्या करूंगा? स्प्लिट करूंगा। कैसे स्प्लिट करूंगा? 2x आ जाए, 2x मल्टीप्लाई जो बचेगा वो क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करना, रिटर्न वापस आना भी चाहिए ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x लाना है, क्या करेंगे? 2x मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा, सही रहेगा क्या रिकॉर्ड? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, उतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए। अच्छा, इक्वल में क्या है? -5, यहाँ पर लिख दिए -5। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? पॉइंट पूरा क्लियर? ठीक है, अब हाँ, अब धीरे से लाएंगे उसको। अब देखो 2x को ले आया, ये वाला आ गया भाई, यहाँ पर a भी आ गया ना। a मतलब होता है नंबर, और नंबर कुछ भी आ सकता है। अब क्या चीज नहीं आया है? एक स्क्वायर। अच्छा, a का वैल्यू कौन रहता है? 3। 2x का मल्टीप्लाई में जो रहता है ना, वही a का वैल्यू है। ठीक है, तो 2x का मल्टीप्लाई में जो भी नंबर रहेगा ना, उसी के स्क्वायर को बोथ साइड क्या करेंगे? बोथ साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे दोनों साइड। तो 2x का मल्टीप्लाई में कितना है? 3, तो 3 के स्क्वायर को दोनों साइड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है,
अच्छा 2x के मल्टीप्लाई में नंबर कुछ भी हो सकता है ना, जो भी नंबर रहे, चाहे नंबर बाई में रहे चाहे वो सिंगल नंबर रहे, तो 2x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर रहेगा उसी के स्क्वायर पे क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते हैं, कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि यहां तक ये फार्मूला बन गया, यहां तक बना, देखो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 2x, मल्टीप्लाई ए तो मल्टीप्लाई 3, ए के जगह में मल्टीप्लाई 3 आ गया, बस लाना क्या है हमको, ए के स्क्वायर, और ए का वैल्यू कौन रहता है, वही रहेगा ए का वैल्यू, उसी के स्क्वायर को दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2x के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो धीरे धीरे बनाएंगे, देखिए बार में समझ में नहीं आएगा, एक ही बार में जैसे मैं लिख देता है 3 के स्क्वायर तो ऐसा लगता है कहां से आ गया, वैसे में क्या है, देखिए अब ये वाला पॉइंट आया भाई, स्प्लिट किया तो स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना है, अब यहां तक आया, अब इसके बाद सोचेंगे हाँ यहां तक तो आ गया, यहां से हमको ए का वैल्यू भी पता चल गया, हमको अब लाना क्या है, ए के स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर को बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे, नेक्स्ट स्टेप बताइए, हाँ बताइए, एक्स के स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 3, अब प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर इक्वल -5, अब प्लस इधर भी क्या करें 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर को दोनों साइड में क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जैसे ही ऐड करते हैं ना ये बन जाता है कंप्लीट फार्मूला। अब चेक कर लीजिए पूरा कंप्लीट आ गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 2x, मल्टीप्लाई ए तो मल्टीप्लाई 3, प्लस ए के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, राइट है, पूरा कंप्लीट फार्मूला आ गया यहां तक, ये फार्मूला पूरा कंप्लीट बन गया। अच्छा उस दिन मैं बताया था फार्मूला में जब भी हम अरेंज करते हैं, जमाते हैं जस्ट अपोजिट साइड में, अभी सेट सेम देखिए, अभी सेट जमाने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ये सेट तो जमा जुमा है ना ऑलरेडी, क्या मतलब जमाने का, फिर तो हमेशा कभी भी जमाए, कभी भी फार्मूला में अरेंज करते हैं जमाते तो हमेशा अपोजिट वाले साइड में ही जमाते हैं, ये वाला साइड में जमेगा। अच्छा जिस साइड में जमेगा उसी साइड को हमको लिखना है, इस साइड को लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस साइड तो ऑलरेडी लिखा ही है, ठीक है। कभी भी फार्मूला में जमाए तो हमेशा अपोजिट साइड में, अगर इस साइड अगर सेम दिखता ना, अगर ये वाला साइड सेम रहता तो हम वो साइड वो दूसरे वाले साइड में जमाते, जस्ट अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर ऐसा रहता, x माइनस 5 का होल स्क्वायर ऐसा रहता तो इधर जमाते, अब देखिए इधर सेम दिख गया होल स्क्वायर वाला, तो इधर जमाते फिर इधर ये वाले पॉइंट को लिखते पूरा, x का स्क्वायर लिखते माइनस 2x लिखते, क्योंकि x की जगह हम x ही है, तो x की जगह हम x ही लिखा था, और अच्छा a लिखा है, a की जगह हम क्या लिखते हैं, a का वैल्यू कितना है 5, a की जगह हम 5 लिखते हैं, प्लस a के स्क्वायर तो क्या करते हैं 5 के स्क्वायर लिखते हैं, तभी इधर जमाते, तो जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है, कभी भी जमाना जस्ट अपोजिट वाले साइड में ही क्या करना है, जमाना है, ठीक है। चलिए हाँ तो चलिए, तो किधर जमाने समझ में आ गया, क्योंकि इधर तो जमा जुमा है ऑलरेडी, कोई मतलब ही नहीं होगा फिर जमाने का, तो हमेशा अपोजिट वाले साइड, उल्टा वाले साइड में जमाना है, ठीक, उधर सेम रहेगा तो इधर जमाएंगे, इधर सेम रहेगा तो उधर जमाएंगे, ठीक है। चलो तो क्या लिखा है बताओ, फार्मूला में क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा है पहले, हाँ हाँ, उसके बाद क्या लिखा है x माइनस a, तो a का वैल्यू कितना है पता चल गया है, कितना है a का वैल्यू बताओ 3, तो a की जगह में क्या आ गया 3, उसके बाद क्या है ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या है तो स्क्वायर लगाएंगे, ये पूरा फार्मूला में कंप्लीट क्या हो गया, अरेंज हो गया, जम गया, ठीक है। और देखो जमाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वैल्यू को पुट करना, किसके वैल्यू को पुट करना है, ओनली ए के वैल्यू को, बाकी पूरे इसी को लिखना है टोटल, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, एक्स तो एक्स, माइनस तो माइनस, बस ए लिखा है तो ए का वैल्यू कितना है 3, ए की जगह में 3 लिख दिया, बस होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिए, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, उधर इक्वल टू उस साइड में, ये तो ये वाला साइड हुआ ना, उस साइड में बताइए, चलिए -5 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा माइनस नहीं लगा -5, अच्छा 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, आगे यहां पर 9, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, चलो तो बचा क्या -3 का होल स्क्वायर बराबर इक्वल है ना, क्या इक्वल क्या -5 और +9, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 गया +4, साइन बड़े वाले नंबर का क्या जाएगा +4, अच्छा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा रूट, तो x - 3 इक्वल √4, तो x - 3 इक्वल +-2, वेरी गुड, 4 का रूट 2 2 2 जा 4,
ठीक है, चलिए -3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, +3, और ऑलरेडी उधर क्या है, +-2। ठीक है, अब देखिए मिडिल में प्लस और माइनस दोनों दिखे, क्या करेंगे, अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस। तो अप्लाई प्लस में प्लस लिखेंगे बीच में और अप्लाई माइनस में माइनस, तो 2 आंसर आएगा इसका। ऑल क्वेश्चन में वैसे चाहता है। चलिए तो यहां पर लिख दिया अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस। ठीक है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस, तो क्या आ जाएगा बताओ, x इक्वल, चलो x इक्वल 3 + 2, तो x इक्वल कितना आ गया, 5। एक आंसर ये वाला हो गया। चलिए सेकंड बताइए, x इक्वल 3 - 2, तो x इक्वल कितना आ गया, 1। ये हो गया सेकंड आंसर। तो आज क्वेश्चन में 2 आंसर आता है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और रिवाइज कराओ इसको। चलिए एक बार और रिवाइज करा दो। फिर भी देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो पहला काम क्या है, गिवन करके पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो ओनली नंबर रहेगा जिसमें x से नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो +5 उधर जाके क्या हो गया, -5। ठीक है, तो नहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे उसको, x वाले को ट्रांसफर नहीं करना, ओनली नंबर रहेगा तब ट्रांसफर करना है। x वाला रहता तो उसको नहीं करना ट्रांसफर, फार्मूला बनाएंगे उसको। ओनली नंबर रहेगा ना, जिसमें वेरिएबल नहीं रहेगा, ओनली नंबर है उसको ट्रांसफर करना है। अगर एक से रहता तो उसको ट्रांसफर नहीं करते। तो +5 उधर जाके हो गया -5। उसके बाद अब देख लो, उसके बाद सीधा फार्मूला को लिख लेना है। अच्छा, फार्मूला कौन सा वाला लगेगा, यहां तक पता चल गया, माइनस का साइन है तो माइनस वाला फार्मूला, तो मैं यहां पर पहले माइनस वाला फार्मूला को लिख दिया। ठीक है, अच्छा फार्मूला लिखते हैं। अच्छा फार्मूला को लिखते क्यों है, क्योंकि फार्मूला से ही हमको पता चलता है कि आगे क्या करना है। फार्मूला को देख के पता चला कि हाँ यार यहाँ पर तो 2x लाना है, यहाँ पर तो 6x है, फार्मूला में क्या है 2x। तो इसको क्या करते हैं, फार्मूला के साथ मैच कराते हैं, क्योंकि कंप्लीट इसको क्या बनाना है, हमको फार्मूला बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6x है, लेकिन लाना क्या है हमको 2x। तो ऐसे स्प्लिट करना कि 2x आ जाए, तो 2x से मल्टीप्लाई, जो बचेगा वो क्या बचेगा, 3, क्योंकि 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर रिटर्न आना भी चाहिए, तो 2x मल्टीप्लाई 3। तो यहां तक वाला पॉइंट आ गया, यहां से यहां तक पॉइंट आ गया। अब हमको लाना क्या है, a स्क्वायर। अच्छा a के वैल्यू तो पता चल गया यहां से, अब यहां से a के वैल्यू तो पता चल गया, तो a के वैल्यू क्या करना है, बोथ साइड ऐड करना है, दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड। तो इधर भी 3 के स्क्वायर और इधर भी 3 के स्क्वायर, जैसे ही दोनों साइड में 3 के स्क्वायर ऐड किए तो क्या बन गया, कंप्लीट फार्मूला बन गया। अच्छा, फार्मूला में अरेंज करने का टेक्निक क्या रहता है, जस्ट अपोजिट वाले साइड में करते हैं। तो अपोजिट वाला साइड मतलब ये वाला साइड, क्योंकि इधर तो सेम दिख गया। अब इधर क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, जमा रहे हैं। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, एक से एक से ओनली क्या करना है, a के वैल्यू बस को पुट करना है। यहां पर लिखा है a के वैल्यू पता चल गया, यहां से कितना है 3, a की जगह में 3 लिख दिया, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। इक्वल टू साइड को लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो -5 और 3 3 जाए कितना हो गया, 9। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेंगे सेम टू सेम, और इसको प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 गया कितना बच गया, 4, तो आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, अच्छा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, यहाँ रूट आ गया। अच्छा 4 का रूट कितना होता है, 2, 2 2 जा 4, लेकिन रूट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस। अच्छा -3 उधर जाके क्या हो गया, +3, और ऑलरेडी उधर +-2 है, राइट। अच्छा बीच में प्लस और माइनस दोनों, मिडिल में तो एक बार अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस, अप्लाई प्लस वाले में प्लस लिखेंगे, अप्लाई माइनस वाले में माइनस लिखेंगे बीच में, तो 2 आंसर आ जाएगा। 3 + 2 5, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, आगे 2 आंसर। किसी को डाउट है क्या इसमें, क्लियर है सभी का। आज नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे उसको ठीक है, जैसे 5x आ गया, आप कैसे इसको करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x लाना है इसमें, आज बताऊंगा। इसको नोट कर लो पहले, आज पढ़ेंगे ये वाला। कौन सा था, हाँ लगा सकते हैं, रियल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए बी वाला, हाँ लगा सकते हैं। दोनों फाइनल आंसर है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, लेकिन हम जैसे सिंगल एक आंसर देंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा उसमें। तो ऑल क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में डबल आंसर ही लाना है, ऑल क्वेश्चन डबल आंसर आएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें ना सेम सेम आंसर आएगा, तो भी 2 बार लिखना है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें सेम सेम आंसर आ जाएगा, तो भी 2 बार ले रहे हैं आंसर।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। चलिए एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व कर रहा हूं ना सीधा। चलो गिवन क्या दिए बताइए, एक्स स्क्वायर 5/2x -3 इक्वल 0। चलिए अब आ गया जो मैं कल बता रहा था वही वाला, क्योंकि बाई वाला है भाई, ये तो टूटेगा नहीं। ठीक है, चलो अब मजा आएगा बनाने में। चलिए पहला काम क्या है बताइए, पहला काम -3 को क्या करेंगे, ट्रांसफर, क्योंकि नंबर को इस साइड नहीं होना चाहिए, अगर नंबर दिखा तो उधर भेजेंगे पहले, उसके बाद बनाएंगे फार्मूला। चलो तो एक्स स्क्वायर -5/2x इक्वल 3, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। अब बनाएंगे इसको फार्मूला, अब इसको क्या बनाएंगे, फार्मूला। चलो तो फार्मूला कौन सा वाला बनेगा, प्लस वाला फार्मूला बनेगा कि माइनस वाला, पता चल गया देखिए। चलिए तो माइनस वाला फार्मूला होता क्या है, देयरफॉर माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर -2xa प्लस a का स्क्वायर इक्वल x माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब ध्यान से देखिएगा इसको ना, लिखना नहीं है किसी को, ध्यान से देखिए। लेकिन अब देखो यहां पर 2x दिख रहा है, यहां पर 2x लाना है, कैसे आएगा, बड़ा दिक्कत है। इससे पहले समझ में आ गया था 6x था तो हमको पता चल गया भाई 2x मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे तो आ जाएगा 2x, मल्टीप्लाई करने पर 6x आ रहा है, क्योंकि पॉइंट रिटर्न आना चाहिए, ऊपर वाला पॉइंट रिटर्न आना चाहिए। तो मैथ का रूल है ना, मैथ से कभी भी हम लोग जैसे बनाते हैं कहीं पर हमको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है नेक्स्ट स्टेप में बना रहा हूं सही है कि नहीं, तो क्या करते हैं उसके लिए देखते हैं कि रिटर्न आ रहे नहीं, पिछले वाले स्टेप रिटर्न आ रहे हैं मतलब राइट है, नहीं आ रहे मतलब रॉन्ग, कॉमन निकाल दो, उसमें भी वैसे चेक करते हैं, कॉमन निकाल दो उसके बाद कंफ्यूजन, अरे हाँ मल्टीप्लाई करने पर वापस अपना आ रहे हैं, हाँ आ रहे तब राइट है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ये भी है। चलो तो कैसे करेंगे फिर, तो ध्यान रखिएगा। अब ये 5/2 है तो स्प्लिट करते बनेगा ही नहीं, अगर ओनली 5 रहता तो नहीं, तो भी नहीं बनता, ओनली 5 है तो बनता क्या, तो भी नहीं बनता, तो कैसे करें, ध्यान देखिएगा। एक्स की स्क्वायर -2x, लेकिन 2x तो हमको लाने थे ना, क्योंकि फार्मूला में है 2x, तो 2x मल्टीप्लाई 1/2, 2x मल्टीप्लाई 1/2 लिखेंगे उसको, मल्टीप्लाई जो बचा है ओ, क्या बचा है लिखने के लिए 5/2, एक्स नहीं बचा लिखने के लिए ना, एक्स यहां पर लिख लिए, तो जो नहीं टूटेगा उसको कैसे तोड़ेंगे, 2x मल्टीप्लाई 1/2, 2x मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई जो बचा है वो, क्या बचा है लिखने के लिए, क्या बचा है 5/2 बस बचा है, ओनली एक्स बचा है क्या लिखने के लिए, नहीं बचा, एक्स यहां पर लिख लिए, ठीक है। तो क्या बचा लिखने के लिए 5/2। अच्छा इस टाइप के हम लोग लिखते हैं तो राइट रहेगा कि नहीं, इसको चेक भी करेंगे। मैं क्या बोला कि पिछला पॉइंट रिटर्न आना चाहिए, आएगा क्या, आएगा क्या, यहां से 2 और 2 को डिलीट कर दिए, ऊपर नीचे 2 डिलीट होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ 5x/2, लेकिन डिलीट नहीं करना है, ठीक है। और समझाने के लिए मैं बता, डिलीट करने मतलब क्या होगा फिर उसको लाने का, एक तो ले दे के आया है, आ नहीं रहा था, कहीं से व्यवस्था करके ले दे के लाया है उसको, ठीक है। क्या क्या बताओ, वो +1 वाला नहीं करना है भैया, प्लस वाला नहीं करना है, मल्टीप्लाई में उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, प्लस वाला नहीं करना है, ठीक है। तो उसको प्लस कर देंगे 2x प्लस, फार्मूला में है क्या प्लस, यहाँ पर ये सब किसमें है, ये सब किसमें है मल्टीप्लाई में, हमको मल्टीप्लाई में ही तोड़ना है। यहाँ प्लस दिख रहा है क्या, यहाँ पर कुछ जो 2x है इसको लाना है हमको, तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए प्लस वाले में तोड़ना ही नहीं, किसमें तोड़ना है मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2x है तो कैसे लिखे सब 2x है, एक सब लिखे मतलब क्या है सब मल्टीप्लाई में, इसलिए हम कैसे तोड़ेंगे उसको मल्टीप्लाई में ही तोड़ेंगे, ठीक है। उसको 2x ऐसे लिख दे 2x प्लस 3x, तो सर 2x तो आ गया, ठीक है आ तो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया प्लस का साइन, यहाँ है क्या प्लस वाला साइन, तो तोड़ना किसमें है मल्टीप्लाई में। मैं एक बार फिर से तोड़ के बता रहा हूं ना, चलो ये मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। चलो क्या लिखा था यहाँ पर 2xa प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। चलो
नंबर को उधर ट्रांसफर कर दिया तो समझ में आ गया, क्योंकि नंबर को इधर रखना ही नहीं, नंबर जो दिखा उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर। अच्छा एक लो, अब चलो, अब इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर है तो भाई एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस है, अब 2x है तो है क्या 2x नहीं है, उसी को तो लाना है। तो बाई वाले को कैसे कैसे तोड़ेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस, अब ये बाई वाला टूटेगा नहीं, अगर 6x रहा तो कैसे लिखते उसको, और 2x मल्टीप्लाई 3 लिख सकते थे उसको, 3 2 जा 6, लेकिन ये बाई वाला टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, तो जो नहीं टूटेगा उसको कैसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है उसको लिखना है 2x मल्टीप्लाई 1/2 आल क्वेश्चन में। देखो जैसे कि यहां पर 16x रहा था, 16x रहा था, कैसे तोड़ते इसको, अब 2x में तोड़ना है हमको तो कैसे तोड़ते, 2x मल्टीप्लाई 8 टूट जाता, आप तक मल्टीप्लाई करने पर उठना। अगर ये 5x रहा था तो कैसे तोड़ते इसको, कर सकते थे ऐसे भी, क्योंकि इसको डिलीट करके तो उतना नहीं आएगा वापस। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, आप जैसे बोल, आप सही बताया, एकदम राइट है, जो बताया वो एकदम सही है। आप बोले कि सर 2x मल्टीप्लाई 5/2 लिख दिए, तो राइट बोला है। अब इसको हमको जमा के अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं इसको, 2x मल्टीप्लाई 1/2 अब मल्टीप्लाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 2x को यहां पर लिखा, इसको अलग से लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से उसको लिख सकते हैं। मतलब बाई में 2 लेना कहने का मतलब 17x बोले ना, तो सेम टूटेगा वो भी, सेम ये 2x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई जो बचे वो क्या बचा 17 आएगा उतना, जो नहीं टूटेगा उसको हमेशा 2x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई जो बचे वो डिलीट करने पर वापस आएगा कि नहीं है बताओ, जैसे 2 और 2 को डिलीट कर क्या बचेगा, तो जो नहीं टूटेगा उसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, 2x मल्टीप्लाई 1/2। हाँ 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, मतलब सबका मालिक एक है, आज गुरुवार भी है, साईं बाबा के दिन है आज। अब मैंने कोई भी नंबर के बाई में कुछ भी नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है मतलब बाई 1 रहता है आल नंबर में। चलो चलो कहां तक हुआ था, यहां तक आने पर फिर रुक जाते हैं, चलो बढ़े आगे बढ़े हम, चलो बताओ आप लोग बताओ, चलो जो नहीं टूटेगा उसको कैसे तोड़ना, क्लियर हो गया, कैसे तोड़ेंगे बताओ, 2x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई जो बचे हो, कोई भी टूटेगा फिर उसमें, कुछ भी नंबर है नहीं टूटा मतलब कैसे तोड़ेंगे, 2x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई जो बचा है वो, मल्टीप्लाई जो बचा है वो, समझ में आ गया आल क्वेश्चन के लिए, जो टूट जाएगा उसको तोड़ ही देंगे, नहीं टूटा मतलब जैसे 45x आ गया, लो जैसे मैं लिख दिया यहां पर 45x, तो 45x नहीं टूटेगा तो कैसे तोड़ेंगे, 2x मल्टीप्लाई 1/2 2x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 45 जो बचे हैं वो, नहीं समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया बताओ। कई लोग ना इसी में परेशान हो जाते हैं एकदम, इसको लोग बताते नहीं, ऐसा ऐसा होता है कि साया लिख दे उसके बाद क्या हो गया कहां से आ गया, अब लेंगे ना, धीरे से आएंगे, धीरे से यहां तक समझ में आया नहीं है बताओ, पहले क्लियर हो गया ना यहां तक, चलो 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 आगे बढ़े। हाँ तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आगे बढ़ू ना, आगे बढ़ू इसके बाद, चलो तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस ये बाई वाला नहीं टूटे कैसे तोड़ते हैं उसको, याद हो गया कैसे तोड़ेंगे उसको, चलो 2x मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई जो बचा है वो क्या बचा 5/2, एक से नहीं बचा, एक से यहां पर लिख लिए, क्या बचा है 5/2 इक्वल में क्या है 3, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, हम
एक्स स्क्वायर माइनस, गलती से इसको डिलीट मत कर देना कि 2 और 2 यहां से डिलीट हो गया तो वापस वही आ जाएगा, क्या मतलब हुआ तोड़ने का। ठीक है, पहले वैसे यहाँ से 2 और 2 ऊपर नीचे डिलीट हो गया, वापस वही आ गया, तो मतलब क्या हुआ लाने का, फिर कुछ नहीं करना है, 2x को कुछ भी नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने दो, जो भी करना है ना इसको करो, इसको कुछ भी नहीं करना है, बेचारे को ले देके लाया भैया उसको, उसी को लाने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ा, इसको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है इसको करो। चलो अगर ये ऊपर नीचे कटेगा तो कटा भी देंगे ना, डिलीट भी कर देंगे, लेकिन डिलीट तो नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है ऊपर के मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, लेकिन ध्यान रखना है 2x को कुछ भी नहीं करना है, उसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, 2x को पहले चुपचाप लिख दो, रुको रुको एक मिनट, हाँ ऐसे इस टाइप के, इस टाइप के लिखते, मतलब बिना हल्ला करे चुपचाप लिख दे चुपचाप। हाँ चलो अब आगे बताओ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की मीनिंग क्या होता है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, अगर ना ऊपर नीचे अगर डिलीट होता, अगर इतना को बोल रहा हूँ ना 2x की बात नहीं करो, 2x लिख ही लेना पहले, अगर ऊपर नीचे अगर डिलीट होता ना तो डिलीट करते, और डिलीट नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाला के साथ, तो क्या आएगा बताओ, 5 1 जा 5 बाई 2 2 जा 4 इक्वल क्या है 3। अब बताओ ए का वैल्यू कितना निकला, 5/4, ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बाई में भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, और 2x का मल्टीप्लाई में जो रहेगा वही क्या रहेगा, ए का वैल्यू, और जितना ए का वैल्यू रहता है उसी को क्या करते हैं, उसी की स्क्वायर को दोनों साइड में, बोथ साइड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2x का मल्टीप्लाई में कितना है 5/4, तो 5/4 की स्क्वायर को बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे दोनों साइड, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट वाले पेज में जाऊं, चलो तो क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर माइनस, चलो बताओ, एक्स की स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 5/4, तो 5/4 अब प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, इक्वल टू सेट में क्या है देखो, पहले 3 है, यहां पर मैं लिख दिया 3, और प्लस क्या करेंगे 5/4 का होल स्क्वायर, नहीं समझ में आया क्या, तो 2x का मल्टीप्लाई में कितना था 5/4, तो 5/4 की स्क्वायर को दोनों साइड में क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्लियर है। चलिए अब एक कंप्लीट फार्मूला बन के क्या, देखो तो कंप्लीट बन के क्या फार्मूला पूरा कंप्लीट, अब मैच कराना थोड़ी पड़ेगा मेरे को, एक एक एक्स की स्क्वायर है, 2x है, a है, मल्टीप्लाई a और प्लस a की स्क्वायर भी है, मतलब कंप्लीट है फार्मूला। अच्छा कौन सा साइड में अरेंज करेंगे इसको, एक्स माइनस ए स्क्वायर, ओनली इसमें क्या करते हैं, ए के वैल्यू को उसको पुट करते हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है फिर वो। चलिए क्या लिखा है, ब्रैकेट, चलिए ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है एक्स, एक्स के बाद क्या लिखा है माइनस, माइनस के बाद क्या लिखा है ए लिखा है, और ए का वैल्यू कितना है 5/4, उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या लिखा है, चलो आगे खींचते हैं, चलो इक्वल उधर देखो 3 प्लस, अब देखो होल स्क्वायर है मतलब ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, चलिए 5 की स्क्वायर कीजिए, 5 5 का 25 बाई 4 4 जा 16, क्लियर है। अब इसका निकालेंगे एलसीएम, कौन सा एलसीएम, के डब्ल्यू एलसीएम, के डब्ल्यू एलसीएम देखो 1 2 3, 3 वाला पॉइंट है, 3 पॉइंट है, कौन सा एलसीएम निकालेंगे, के डब्ल्यू एलसीएम, पहले बार सुने क्या, इसको में कहीं लिख भी देंगे ना तो अब बका रही हो, ये क्या है के डब्ल्यू एलसीएम है भाई, हम तो पहली बार सुन रहे हैं के डब्ल्यू एलसीएम, हाँ वैसे होगा। अब ये देखो के डब्ल्यू एलसीएम लेना है, के डब्ल्यू मतलब कोचके वाला
कोचके वाला एलसीएम लेने पर ये नहीं ऐसे, ठीक है, कोचके वाला एलसीएम। कोचकना मतलब मल्टीप्लाई करना भाई, कोचकना मतलब मल्टीप्लाई करना। कहने का मतलब है एक बार मल्टीप्लाई होगा बाकी सेम सेम दिखा जाएगा, इसको बोलते हैं केडब्ल्यू एलसीएम, कोचके वाला एलसीएम। कई लोग ना क्या क्या सोच रहे हैं, मतलब केडब्ल्यू का मीनिंग क्या हो सकता है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है उसका मीनिंग है कोचके वाला। ठीक है, मत लिखना, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। और समझ में नहीं पता है उसका ना माथा घूम जाएगा, वो ना बार बार सोचेगा जो टीचर रहेगा वो क्या है इसका मतलब। मेरे को इतना दिन पढ़ाते हो गया, मैं कभी भी केडब्ल्यू एल नहीं सीख सुनो, कभी भी नहीं सुनो ये क्या है भाई, क्या है भाई करके, ठीक है। यही मिलेगा वो ट्रिक, उसको यहाँ ना पड़ जाएगा फिर। चलो तो एलसीएम बस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक बार ऐसे तिरछा गुणा में क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एक बार कोच का ही बाकी अपन जगह में लिखा ही, ठीक। एक बार कोच का ही बाकी अपन जगह में लिखा ही। एक बार क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी अपनी जगह में सेम सेम लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x माइनस, चलो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, कोचकना मतलब मल्टीप्लाई करना। चलो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी सेम सेम लिखा जाएगा। चलो 16 2 जा 16 3 जा 48, उसके बाद क्या लिखा है देखो, प्लस उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, तो वही नहीं हुआ यार, मैं बोला एक बार कोच का आया बाकी हमने जगह में लिखा है, एक बार कोच का आई बाकी में जगह में लिखा है। एक बार और बताओ, कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाकी को सेम सेम लिख देना है। चलो तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 3 जा 48, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, वही तो हुआ। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सेम सेम क्या हो गया, लिखा गया। इसको बोलते हैं केडब्ल्यू एलसीएम, ठीक है। चलो कम से कम याद आएगा, सर बताया था करके, इस टाइप का कोई भी, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 5/2 + 6, हाँ तो मेरा केडब्ल्यू एलसीएम ऐसे इधर आएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 5, उसके बाद प्लस 12/, हाँ अब सीख गया पूरा, सीख गया ना पूरा पूरा, ठीक है। तो मेरे से समझाने की टेक्निक तो बहुत सारा समझ में आ रही थी बस, ठीक है। समझ में आ गया तो ठीक है, ठीक है, और नहीं आया तो फिर कितना भी अच्छा टीचर है, समझ में नहीं है तो मतलब ही क्या है फिर। चलो आगे बताओ, फिर आगे आप लोग बताओ, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, 8 कर लेते दोनों को तो कितना हो जाएगा, 48 + 25 73/16। चलिए अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं ना, चलो स्क्वायर उधर जाकर क्या आ जाएगा, इधर रूट, पूरा पूरा रूट आएगा ना ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है, रूट 73/16। अब आगे बताइए क्या, दोनों को प्लस की, यहां पर क्या 48 अब प्लस 25, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ गया, कैरी 1 आया और 7 आ गया, 73 आ गया। अब स्क्वायर को उधर ले गया तो क्या आ गया, रूट आ गया। अब चलिए बताइए रूट बताइए, x माइनस 5/4 इक्वल 73 का रूट होता ही नहीं, 64 का होता है, 64 का कितना होता है 8, 8 8 जा 64, 81 का होता है 9, 9 9 जा 81, 100 का होता है 10, 10 10 जा 100, 121 का 121 का 121 का 11, 11 11 जा 121, 144 का 12, 12 12 में जा, ठीक, और 169 का 13, 13 13 जा 169, लेकिन 73 का तो नहीं होता है, 49 का होता है,
हाँ उसको हो जाएगा 16 को, लेकिन ऊपर वाले का नहीं हो रहा। तो देखिए जिसका रूट नहीं होगा ना, जबरदस्ती नहीं सोचना है, जिसका रूट नहीं होगा वो रूट के अंदर में ही रहेगा। जैसे देखिए 73 का रूट नहीं होता है तो रूट के अंदर में ही रहेगा। 16 का रूट होता है, कितना होता है 16 का रूट 4, तो रूट से बाहर निकल जाएगा। मतलब जिसका रूट होगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा, और जिसका रूट नहीं होगा वो रूट के अंदर में ही रहेगा। ठीक है, अब नहीं होता जबरदस्ती माथा पच्ची नहीं करना उसमें, नहीं होता मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, उसको रूट के अंदर में लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या बचा देखो आगे, तो क्या आ जाएगा आगे, x माइनस 5/4 इक्वल, बताओ 73 का रूट नहीं होता है तो, लेकिन रूट को हटा रहे थे यहां पर प्लस माइनस तो आएगा ही, क्योंकि नीचे वाला का रूट हो रहा है कम से कम। चलिए 73 में से रूट नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि उसको रूट ही नहीं होता, जिसका रूट नहीं होता उससे रूट नहीं हटेगा, तो 73 रूट के अंदर में ही रहेगा। बाई नीचे में बताइए 16 का रूट कितना होता है 4, 16 रूट से बाहर निकल जाएगा, उसका रूट कितना होता है 4। आ गया। अच्छा -5/4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो -5/4 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा फिर x इक्वल +5/4, उधर जाके प्लस हो गया ना, उधर ऑलरेडी क्या है पहले से प्लस माइनस √73/4। ठीक है, चलिए इसका ना एलसीएम निकाल लेते हैं यहीं पर, एलसीएम निकाल लेते हैं यहीं पर। तो कौन सा एलसीएम निकलेगा, ये निकलेगा एस एलसीएम, या इसको बोलते हैं सेम वाला एलसीएम। नीचे दोनों सेम नहीं है, तो एस एलसीएम सेम वाला एलसीएम। तो देखो सेम वाला एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखिए सेम अगर नीचे के दोनों अगर सेम रहा, देखिए यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो नीचे को अगर नीचे वाला अगर सेम रहा तो कुछ नहीं करना है, सेम वाला सेम तो सेम ऊपर लिखेंगे और नीचे के नीचे, कुछ भी नहीं करना है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कोई कोस के वाला काम नहीं करना है, कोस का एलसीएम इसके लिए है। ठीक है, केडब्ल्यू एलसीएम, ये कौन सा एलसीएम है एस एलसीएम, मतलब सेम तो सेम ऊपर और नीचे का नीचे, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलो तो एलसीएम कौन सा निकलेगा यहाँ पर सेम वाला, ऊपर और नीचे का नीचे, क्या निकलेगा बताओ x इक्वल, कुछ भी नहीं करना है ना, एसएसएलसीएम में कुछ नहीं करना है, ऊपर लिखेंगे और नीचे का नीचे। चलो तो क्या आएगा बताओ, ऊपर नीचे नीचे, कुछ भी नहीं करना, ऊपर में क्या है बताओ 5, और क्या है प्लस माइनस बीचों बीच, मतलब ऊपर भी लिखेंगे उसको प्लस माइनस, और क्या है बताओ √73, और नीचे में क्या है सेम पी वाला में समय से एक ही लिखा था, पता है। चलो इसी में मैं अगर थम्सअप में बताऊंगा आप लोगों को, अगर किसमें थम्सअप है, तो स्प्राइट था ना, ठीक है, तो थम्सअप में कैसे बताऊंगा, देखो कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है 4, तो 4 और 4, अब इसके एलसीएम निकालेंगे, थम्सअप में बता रहा हूं ना, ये तो स्प्राइट था। तो चलो कितने से जाएगा दोनों 2 से जाएगा, 2 2 जा, और अब कितने से जाएगा फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 1 जा, कितना है सामने में 2 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 4, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 4, नीचे में लिख लिया 4। अब नीचे को क्या करना है, डिवाइड करना है, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई ऊपर में। चलो नीचे को डिवाइड करो, तो 4 1 जा, इसका एलसीएम 4 कैसे है पता चला ना, 2 2 जा 4 आ गया एलसीएम। अब नीचे को क्या करेंगे डिवाइड, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई ऊपर में, तो कितना बढ़ जाएगा बताओ, कितना टाइम जाएगा 4 1 जा 4, कितना टाइम गया 1 टाइम, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा दी, फिर चलो फिर डिवाइड करो, तो 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, कितना बार गया 1 बार गया, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई √73। कौन सा अच्छा लगा बताओ, स्प्राइट वाला थम्सअप वाला, स्प्राइट, सीधी बात नो बकवास, क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसके एलसीएम भी मैं बता सकता हूँ वाला सेम, देखो यहां पर क्या लिखा है 3 + 25/16, ठीक, इसके बाई में कुछ भी नहीं है, मतलब 1,
बाई में कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। अच्छा इसके एलसीएम कितना आएगा भाई, 16 आएगा, एलसीएम इसका 16 आएगा। अब मैं क्या बताया, नीचे नीचे को क्या करना है, नीचे नीचे को क्या करेंगे, डिवाइड, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई ऊपर में, चलो नीचे नीचे डिवाइड कीजिए, कितना बढ़ जाएगा, 16 और 1 को डिवाइड करेंगे तो पूरा 16 बढ़ जाएगा, ऊपर में 16 को पूरा मल्टीप्लाई करो तो 16 3 जा 48 आया, प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया। चलो फिर नीचे नीचे डिवाइड करो, 16 1 जा 16, कितना बार गया, कितना टाइम गया, 1 टाइम, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आया भाई, कोई नहीं आया यार। उसी को मैं आप लोगों को स्प्राइट में बताया, सीधी बात, नो बकवास, कुछ वाला एलसीएम केडब्ल्यू एलसीएम, ठीक है। तो समझाने के तरीका बहुत सारा मैथ समझ में आना चाहिए मैंने, ठीक है। चलो तो ये थम्सअप को मिटा दो, लेना थोड़ी थम्सअप, स्प्राइट वाला बढ़िया, नीचे के सेम दिखा तो क्या करना है, सेम सेम, तो सेम सेम कुछ भी नहीं करना है, ऊपर को ऊपर लिख दो, नीचे के नीचे लिख दो, बस खत्म बात। अब ये बताओ अब क्या है इसके बाद आगे अप्लाई, क्योंकि मिडिल में प्लस माइनस दोनों दिख रहा है, अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस, तो प्लस वाले में प्लस लिखेंगे, माइनस वाले में माइनस, ठीक है, वही डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, अप्लाई अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस, चलिए अप्लाई प्लस, डायरेक्ट आंसर ही आएगा ना, सब काम हो गया पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर ही आएगा। चलो अप्लाई प्लस, तो बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, x इक्वल, चलो x इक्वल 5 प्लस √73/4 आंसर, क्योंकि ये रूट के अंदर में है भाई, इसके साथ प्लस माइनस तो होगा नहीं, अगर रूट नहीं रहता तो प्लस होता, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, वही डायरेक्ट क्या है इसका आंसर। चलो अप्लाई माइनस, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल 5 माइनस √73/4 आंसर, ठीक है। लेकिन अब मजा आ रहा है मेरे से पढ़ने में, एक बार और रिवाइज कराऊंगे इसको, रिवाइज करो एक बार और, आ गया एक बार और देखो, एक बार फिर से रिवाइज, उसके बाद फिर लिखना, आराम से लिखना, फिर उसके बाद चलो एक बार और देखो, तो बाई वाले को सीखे ना आज, चलो ठीक है, एक बार रिपीट, चलिए पहले गिवन करके पहले क्वेश्चन को लिख लिए, पहला काम क्या रहता है, ठीक है, पहला काम क्या है, नंबर को ट्रांसफर करना, ठीक है, क्योंकि एक सवाल एक वेरिएबल वाले को इधर रोकना है, नंबर को उधर ट्रांसफर करना है, नंबर है क्या यहाँ पर, नंबर तो है -3, और -3 इधर क्या हो गया +3, उसके बाद आप प्लानिंग करना है, फार्मूला कौन सा वाला बनेगा, पहले फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला कौन सा वाला बनेगा, माइनस वाला, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है, तो माइनस वाला फार्मूला बनाने के लिए माइनस वाला फार्मूला पहले लिख लिया। अच्छा उसके बाद क्या, मेन बात क्या, देखो जब फार्मूला लिखते हैं ना तो हमको प्लानिंग पता चलता है आगे करना क्या है, इसलिए देखो फार्मूला तो हम लोग यहां पर लगाए हैं ना, देखो फार्मूला हम लोग यहां पर लगाए हैं रियल में, यहां पर जगह फार्मूला को, लेकिन लिखे कहां पर है, यहां पर, जबकि फार्मूला को अरेंज कहां पर किया है, यहां पर अरेंज हुआ ना, तो फार्मूला यहां पर लिखना, लेकिन हम लोग कहां पर लिखे हैं, यहां पर, जैसे बुक में देखोगे तो यहां पर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि बुक वाला है अपने हिसाब से बनाया है, हम लोग यहां पर क्यों लिखते हैं फार्मूला को, क्योंकि यहीं से प्लानिंग चालू होता है कि आगे हमको करना क्या है, फार्मूला ही बताता है कि आगे करना क्या है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, इसके दिल की आवाज को समझना है, ठीक है, क्या बोल रहे हो करके, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाते, मेन बात है ना, ठीक है, इसके दिल की आवाज को हम लोग जैसे लोग, हम जैसे लोग ही समझ पाते हैं उसको, देखो क्या बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के 2x ले आओ, 2x ले आओ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये यहाँ पर 2x लाओ, नहीं तो आ रहा है तो कैसे भी करके लाओ, तो कैसे भी करके लाओ, क्योंकि बाकी वाले नहीं आ रहा है तो कैसे भी करके लाओ, लेकिन 2x लाओ, रो दिया 2x लगे रहो, आप कैसे कर भाई, रो दिया लाने पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, कहीं से व्यवस्था करके लाएंगे, ठीक है। अब बच्चा है, मतलब बच्चा एकदम जिद कर रहा है, मैं कार लूंगा, तो क्या करेंगे, अब दुकान जाएंगे, छोटा वाला कार लेंगे, उसके लिए खिलौना, ठीक है, वही चीज है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, व्यवस्था करना है इसका, तो व्यवस्था होना चाहिए इसका, तो चलो, तो यहाँ पर क्या लाना है हमको, यहाँ पर लाना है 2x, तो कैसे करेंगे भाई, अरे 5/2 है, 2x ऐसे तो ला नहीं सकते, कैसे लाते फिर, जो तोड़ते नहीं मतलब उसको कैसे तोड़ते हैं, 2x मल्टीप्लाई 1/2, ऑल क्वेश्चन के लिए, नहीं टूटेगा उसके लिए क्या है, मल्टीप्लाई
2x मल्टीप्लाई 1/2, 2x मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई जो बचा है वो क्या बचा था 5/2, एक से नहीं बचा था और 2 के साथ में लिख लिए थे उसको, राइट है। अच्छा उसके बाद 2x को कुछ भी नहीं करना है, तो ले दे के लाया उसको, ले दे के मनाया बच्चे को, लो आप लो कार चाहिए ना कार ले लो, ठीक है। अब बोले कि नहीं मेरे को बड़ा वाला कार चाहिए और दिक्कत है, उससे अच्छा कुछ मत करो भैया, मिल के हाँ चुप करो, ठीक है जो कुछ करना है इसको करो। ये ऊपर नीचे डिलीट होगा ना तो डिलीट करेंगे, नहीं होगा डिलीट तो क्या करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाला के साथ और नीचे वाला मल्टीप्लाई नीचे वाला के साथ, तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4। अच्छा अब 2x का मल्टीप्लाई में कितना आ गया 5/4, तो 5/4 की स्क्वायर का बोथ साइड क्या करेंगे 8 करेंगे, ठीक है। तो 2x का मल्टीप्लाई में जितना वही किसका वैल्यू रहता है 2x का मल्टीप्लाई वाला a का वैल्यू, हमको अब लाना क्या, देखो यही बताया ना, फिर अपने मन से नहीं की, देखो 2x का मल्टीप्लाई a की जगह हम क्या आ गया 5/4, अब लाना क्या है हमको a का स्क्वायर, तो हमको ऑलरेडी a का वैल्यू तो पता चल ही गया, क्या करेंगे 5/4 के स्क्वायर को क्या करें दोनों साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना इससे मल्टीप्लाई में 5/4, तो 5/4 की स्क्वायर को दोनों साइड में क्या किया मैं ऐड कर दिया, जैसे ऐड किया मतलब ये क्या बन गया पूरा पूरा फार्मूला। आप फार्मूला के अपोजिट साइड में अरेंज करते हैं, अपोजिट वाले साइड में, अपोजिट वाला साइड कौन सा, अपोजिट वाला साइड ये अपोजिट वाला साइड, तो ब्रैकेट x माइनस a की जगह में क्या था a की वैल्यू क्या था भाई 5/4, a की जगह में 5/4 लिखो, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर आ गया, इधर का 3 प्लस 5 5 जा और 4 4 जा 16, KW एलसीएम लेने पर, ठीक है। KW एलसीएम सीख गए ना, चलो अब किसी बोलो कि एकदम ना वीआईपी समझेगा वो, KW एलसीएम लेने पर एकदम मतलब और KW एलसीएम लेने पर एकदम भाई ये क्या KW एलसीएम है, चलो कुछ का एलसीएम, चलो तो 16 3 जा, स्प्राइट टेक्निक है, एससीसी टेक्निक है वो, ठीक है, वो सब लोग नहीं जानते उसको, ठीक है। चलो 16 3 जा 48 प्लस है तो प्लस 25 है तो बाई 16 है तो बाई 16, क्लियर है क्या। चलो इसके बाद दोनों को ऐड किया कितना हो गया 73, स्क्वायर को उधर ले किधर गया हो गया, बहुत टाइम में चला गया क्या, लाना पड़े बेचारा कहाँ चला गया चलो लो ला रहे बेचारे को चलो तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अरे हाँ चलो फिर हाँ रूट क्या आ जाएगा बाई 16, चलो हाँ एक्स्ट्रा था क्या देखो, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही था, नेक्स्ट पॉइंट वही था, ठीक। अब ये कहां चला कैसे चले जाता है, हाँ आगे वापस चलो अब 73 का रूट तो होता नहीं, तो 73 रूट के अंदर में रहेगा। अच्छा 16 का रूट कितना होता है 4, यहां पर लिख दिया 4, लेकिन रूट को हटाया तो क्या आ गया प्लस माइनस तो आएगी। अच्छा अब -5/4 स्नेहा और अंकिता, हाँ -5/4 इधर है तो माइनस उधर जा क्या हो गया प्लस। अच्छा इसका एलसीएम भी निकाल लेते सीधा, कौन सा एलसीएम एस एलसीएम, सेम वाला एलसीएम, एस एलसीएम भी बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं करना है भाई ऊपर ऊपर। अच्छा एस वाला एलसीएम कब निकालते हैं जब नीचे के सेम रहेगा, तो अगर नीचे अगर डिफरेंट रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम निकलता, दोनों का ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता, और नीचे का सेम दिख गया तो कुछ नहीं, एस एलसीएम सेम तो सेम तो सेम ऊपर ऊपर और नीचे का नीचे, ऊपर में 5 प्लस माइनस √73 और बाई 4, क्लियर है क्या, बन गया समझो। अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस, अप्लाई प्लस वाले में प्लस लिखेंगे, अप्लाई माइनस वाले में माइनस लिखेंगे, वही हो जाएगा दोनों इसका। और बताना पड़ेगा क्या इसको, फिर भी कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक KW एलसीएम SS एलसीएम नया चीज सीखे आज, हमने क्या सीखा आज, हाँ कौन कौन सा, हाँ SS एलसीएम, ठीक है, हाँ ठीक बहुत सुंदर। चलो चलिए नोट कर लिए इसको, ठीक है आगे नोट कीजिए ये वाले को, ठीक है चलिए ये वाला भी नोट हो गया, ठीक है आगे नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है